तो डॉक्टरों का अपना एक अनुमान है कि इसको दवा और इंजेक्शन से ठीक करने के साथ साथ ये जरूरी है कि 10-15 दिन का इसको आराम दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बड़ी खबर बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से जुड़ी सामने आ रही है। बता दें कि प्रशांत किशोर अपने जन सुराज पदयात्रा को लेकर उन्होंने बड़ी जानकारी दी है। स्वास्थ्य कारणों के कारण उनके जन सुराज पदयात्रा को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये खुद जानकारी जो है वो प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर के से दी है। दरअसल वो अपने जन सुराज पदयात्रा के तहत बिहार के अलग अलग गाँव में, अलग अलग जिलों में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, बिहार के समस्याओं को उठा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार बिहार सरकार की नीतियों पर जो है सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो बड़ी खबर उनके पदयात्रा से जुड़ी सामने आ रही है वो ये है कि उनके जन सुराज पदयात्रा को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है और अब 11 जून के बाद पुनः ये जो पदयात्रा है वो शुरू होगी, जिसकी जानकारी खुद प्रशांत किशोर ने दी है। बता दें कि अपने जनसुराज पदयात्रा के तहत वो समस्तीपुर पहुंचते हैं और समस्तीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद प्रशांत किशोर ने ये बड़ी जानकारी दी है और कहा है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने अपने जनसुराज पदयात्रा को स्थगित कर दिया है और अब जो ये पदयात्रा है वो 11 जून से शुरू होगा। बता दें कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा करीब 25 दिनों के लिए स्थगित की गई है। पदयात्रा 11 जून से अपने पुराने स्वरूप में ही शुरू होगी। प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर के मोरवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनके बाएं पैर की मांसपेशी फटने के कारण चलने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि लगातार खराब सड़कों पर प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर चलने के कारण ये परेशानी हुई है। उनका सुझाव है कि 15 से 20 दिनों पैरों को आराम दिया जाए, इसलिए यात्रा को स्थगित करना पड़ा है। यात्रा फिर से इसी स्वरूप में 11 जून को मोरवा के इसी मैदान से शुरू होगी और जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। तो देखिए लगातार जो है प्रशांत किशोर अपने पदयात्रा में लगे हुए हैं, जनसुराज पदयात्रा में हैं। वो इसकी शुरुआत जो है पश्चिमी चंपारण से करते हैं, अलग अलग जिलों में जाते हैं, अलग अलग गाँव में जाते हैं। अब उनकी जो पदयात्रा है वो समस्तीपुर पहुंचती है, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी जानकारी देते हैं कि उनके पैर की मांसपेशी फटने के कारण डॉक्टर्स ने उन्हें ये सलाह दिया है कि लगभग 10 से 15 दिन उन्हें रेस्ट लेना करना चाहिए। इसलिए 25 दिनों के लिए उनकी जो पदयात्रा है उसे स्थगित कर दी गई है और 11 जून से अब उनकी ये जो यात्रा है वो शुरू होगी। क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्या कुछ जानकारी देते नजर आ रहे हैं, आपको उनकी तमाम बातों के साथ छोड़े जाते हैं। पदयात्रा शुरू होते समय मैंने घोषणा की थी कि अगर शरीर से बीमार नहीं हुए तो कोई कहीं रुकेंगे नहीं। बीमार मैं अभी भी नहीं हूं, पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, लेकिन वैशाली में चलते हुए मुझे अपने बाएं पैर में तकलीफ हुई पहली बार। सुक्खी में वहां हम 5 दिन रुके हुए थे। डॉक्टरों ने अपनी ओर से जो इलाज समझा वो किया और राहत भी मिली। फिर सुक्खी से चलना शुरू भी किए, लेकिन फिर से वो मसल टियर बढ़ गया है। तो यहाँ जब मैं समस्तीपुर आया हूँ तो उसके बाद से 1 दिन रुके और उसको जब जांच किया गया तो डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि वो बहुत लंबे समय तक लगातार खराब सड़कों पर, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से मसल टियर हो गया है। मतलब हिंदी में मसल फट गया है और ये कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर यूज है। मतलब 20, 22, 25 किलोमीटर अगर आप डेली खराब सड़कों पर चल रहे हैं पैदल तो मसल फट सकता है। तो डॉक्टरों का अपना एक अनुमान है कि इसको दवा और इंजेक्शन से ठीक करने के साथ साथ ये जरूरी है कि 10-15 दिन का इसको आराम दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उनका सुझाव ये है कि चूंकि ये यात्रा अभी 1-1.5 महीने और 1-1.5 साल चलनी है, तो ये समय जब 8 महीने करीब हम लोग पैदल चल लिए तो 10 दिन रुक के उस मसल को हील करने का अवसर दे दिया जाए। इसीलिए 10 से 15 दिन के लिए हम यात्रा को यहीं स्थगित कर रहे हैं और जब लौटेंगे 15 दिन में इसी जगह से पदयात्रा को पुराने ही फॉर्मेट में, अभी चर्चा चल रही थी, कई लोगों ने सुझाव दिया कि अब गाड़ी से चल लीजिए, आधा गाड़ी से चल लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस फॉर्मेट में पदयात्रा अभी तक चली है उसी ईमानदारी और उसी शुद्धता से इसको आगे भी शुरू किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा।